जैसे मौसम बदलता है, गर्मी सर्दी, धूप छांव, बादल और धूप, कभी बरसात, कभी ठंडी हवाएं, कभी एकदम लू चलती हुई तेज गर्म हवाएं। कोई भी चीज लंबे समय तक नहीं रहती है, आती है और जाती है। तो ये परिवर्तन है। इस दुनिया में जो आया है वो जाएगा। तो जैसे आपका दुख आया है वैसे ही वो दुख जाएगा। जिन पैरों पे चलकर आप सफलता की सीढ़ी चढ़ते हैं, जिन पैरों पे चल के आप असफलता की सीढ़ी चढ़ते हैं, यही सेम पैर होते हैं, सफल बनाने वाले भी असफल बनाने वाले भी। लेकिन ये भी तय है कि इन्हीं पैरों से आपको सफलता भी मिलेगी। अब मई के महीने में सफलता आपका इंतजार कर रही है। कैसे और क्यों, ये बताने से पहले मैं आपको दो बातें बता दूं। जो बातें मैं आपको मई महीने में बताने वाला हूं कन्या राशि वालों के बारे में, वो ईश्वर का विधान है। इसमें इसको बनाने में करने में मेरा या किसी भी इंसान का कोई योगदान नहीं है। ये ईश्वर ने ग्रहों के माध्यम से आपको संकेत दिए हैं। तो ईश्वर की बात को मानना हमारा और आपका परम कर्तव्य है, क्योंकि ईश्वर गलत नहीं हो सकता। अगर आप गलती करते हैं तो हो सकता है आपको परिणाम ना मिले। चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप सबको नमस्कार करता हूं। आप लोग चैनल से जुड़ें, अपनी राय रखें और विश्वास के साथ वीडियो को देखेंगे तो काम जरूर बनेगा। आपको पहला शुभ संकेत शुक्रदेव देंगे नवम भाव में। पहले शुरुआत में नवम भाव में होंगे, फिर दशम भाव में चले जाएंगे। देश विदेश में अगर आपका कोई काम व्यापार है, नौकरी है, तो सफलता मिलेगी। प्रेम संबंध अगर हैं तो बढ़िया चलेंगे, नहीं है किसी को पसंद करते हैं तो बात आगे बढ़ सकती है। लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे। आकर्षण कार्य क्षेत्र में भी होगा, घर में भी होगा, बाकी व्यवहारिक जीवन में भी होगा। आप इस समय में इंटरकास्ट मैरिज के बारे में भी सोच सकते हैं। विदेशी कामों में सफलता, विदेशी कंपनी में नौकरी या तो लग जाएगी, या पहले से है तो प्रमोशन वगैरह हो जाएगी, या पहले से कोई परेशानी है तो परेशानी खत्म हो जाएगी। आप अपनी बनाई हुई योजनाओं में सफल होंगे, मेहनती इंसान होंगे, पढ़ाई लिखाई अच्छे से करेंगे। शुक्र दशम भाव में चले जाएंगे तो आपको नौकरी में ट्रांसफर के योग बन सकते हैं। पद प्रतिष्ठा बढ़ सकती है, पद और वेतन बढ़ सकता है, यानी पोजीशन एंड प्रमोशन दोनों हो सकती है। करियर के लिए बेहद ही लाभकारी समय है। भगवान की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। नए लोगों के साथ मिलकर आप अपना काम बहुत अच्छी तरीके से बखूबी निभाएंगे। आपके काम की तारीफ होगी, जीत पक्की है। जीवन साथी की भी तरक्की होगी, यानी आमदनी के कुछ नए रास्ते भी खुल सकते हैं। आपको दूसरा शुभ संकेत प्राप्त होगा मंगल के द्वारा। मंगल नीच राशि में, कर्क राशि में जरूर है, 11वें भाव में है, लेकिन 11वें भाव में कोई भी ग्रह चाहे नीच हो, चाहे अस्त हो, चाहे किसी भी तरीके से प्रभावित हो, शुभ परिणाम लगभग लगभग देता है, ज्यादा शुभ परिणाम देता है। तो आप शुभ की उम्मीद कर सकते हैं। आपकी यारी दोस्ती से आपको लाभ होगा। हाँ, अंधविश्वास मत करिएगा यारी दोस्ती पे। आपकी पहचान बढ़ेगी, आपके काम की पहचान बढ़ेगी, मजबूती से आप आगे बढ़ेंगे, मजबूत और साहसी इंसान होंगे। आप अपने सर्वोत्तम प्रयासों से जीवन में सफल होंगे। आप खुद की भी कठोरता से और ईमानदारी से काम करेंगे और दूसरे को भी करने के लिए प्रेरित करेंगे। आप समृद्धि और आरामदायक जीवन जीने की जो इच्छा रखते हैं वो आपको मिलेगा। गुरु की सेवा, गुरु धर्म से जुड़ना मंगल को और मजबूत बनाएगा। विदेश जाकर पढ़ाई का मौका, विदेश जाकर नौकरी करने का मौका, विदेशी कंपनी से जुड़ने का मौका, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का मौका आपको मिल सकता है। वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा तनाव संभव है। विवादित बयानबाजी मत करिएगा। विवादित मामलों में विजय प्राप्त होगी। सेहत का ध्यान रखिएगा। कुल मिलाकर बेहतर समय है। छोटा मोटा तनाव जीवन साथी के साथ, पार्टनर्स के साथ हो सकता है, लेकिन इसको भी इग्नोर करने की कोशिश करेंगे तो बेहतरीन रिजल्ट करियर के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में मिल रहे हैं। बढ़िया समय है। हाँ, जिन लोग की शादी तय होनी है तो हो सकता है कोई रिश्ता विश्ता देख रहे हो तो उसमें थोड़ा सा विलंब हो जाए। तीसरा शुभ संकेत आपको शनिदेव देंगे। शनिदेव छठे भाव में बैठकर
बहुत ही मजबूत स्थिति में होते हैं। यहाँ पर रोग ऋण रिपु का ये भाव होता है। तो एक तो आप शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे। अब शत्रु तो कर्जा भी शत्रु है, कोई इंसान शत्रु है तो इंसान भी शत्रु है, रोग भी शत्रु है, इन सब पर विजय पाएंगे। आप काम के प्रति ईमानदार होंगे, आंखें खोलकर काम करेंगे, और जो व्यक्ति आंखें खोलकर काम करता है वो गलतियां नहीं करता है। जब गलतियां नहीं होंगी तो फिर सजा भी नहीं होगी। तो काम बढ़िया, तरक्की जल्दी। शत्रु का विनाश करेंगे। मेहनती इंसान होंगे। शनिदेव मित्र के तरीके से आपकी हर सहायता करेंगे। मेहनती भी बनाएंगे, आपको सलाह भी वक्त पर देंगे। कोई कमी नहीं होगी, कोई हानि नहीं होगी। पैसों की बढ़त होगी, शत्रुओं में कमी होगी। इस वक्त आप प्रोफेशनल लाइफ में बहुत बिजी रहेंगे। हो सकता है कि आप प्रोफेशनल लाइफ में इतने बिजी हो कि पर्सनल लाइफ के लिए थोड़ा वक्त कम निकाल पाए। भाई बहन का सहयोग होगा। शनि रिश्तों में मजबूती देगा। मेहनती इंसान होंगे। काम को लेकर आप जुनूनी हो सकते हैं। सक्सेस पाने का ये बेहतर मौका है। चौथा शुभ संकेत, सूर्यदेव 15 तारीख के बाद नवम भाव में चले जाएंगे। तो नवम भाव में चले जाएंगे तो भाग्य में जाएंगे, तो भाग्य की वृद्धि होगी। सूर्य आपकी किस्मत को चमका देंगे। आप बहुत ही भाग्यशाली हो जाएंगे। धर्म कर्म से जुड़ जाइए, ईश्वर के कामों से जुड़ जाइए, बड़ों का सम्मान करिए। आपकी यात्राएं बहुत अच्छी हो जाएंगी, आपके काम अच्छे हो जाएंगे, पिता का भाग्य चमकेगा। आप अपने वादों को पूरा होता हुआ देखेंगे, वादा खिलाफी नहीं करेंगे, सच्चे विचारों वाले पक्के इंसान होंगे। भाग्य आपकी तरक्की पर होगा। शत्रु आपसे दूर होंगे। एक दार्शनिक इंसान होंगे। बहुत कुछ सीखने का आपको मौका मिलेगा। धर्म की राह पर चलकर उच्च पदों पर आप बैठने वाले इंसान होंगे। भाग्य मजबूत है। पांचवा शुभ संकेत भी हम अगर सूर्य से लें तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि ये महीने के शुरुआती दिनों में होगा। तो सूर्य जो है अष्टम भाव में जरूर होंगे, लेकिन सूर्य को अष्टमेश का दोष नहीं लगता है, ऐसी भी मान्यता है। तो सूर्य शेयर मार्केट जैसी चीजों में आपको अचानक से लाभ दे सकते हैं। कोई धन संपत्ति का उलझा हुआ मामला आपके पक्ष में हो सकता है। कोई कर्ज वर्ज जो आप नहीं चुका पा रहे हो, चुका पा रहे हैं, या आपने किसी को पैसा दिया है, फंसा हुआ पैसा आपको मिल सकता है। कोई कोर्ट कचहरी का मामला भी आपके पक्ष में आ सकता है, जो आप ईमानदारी से लड़ रहे हैं। आपकी जान पहचान बढ़ेगी। ईमानदारी से बहुत लोकप्रिय हो जाएंगे। प्रदेश में बसने के रास्ते भी खुल सकते हैं। प्रदेश से पैसा कमाने के रास्ते भी खुल सकते हैं। ईमानदारी रखेंगे तो कतई हानि नहीं होगी। हाँ, अब शेयर मार्केट, जुआ, सट्टा, इन सब चीजों में थोड़ी सी अकल भी लगाइएगा, तभी रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। ये 5 शुभ संकेत ईश्वर की एक संरचना है जो हमें मिल के रहेंगे। अब कन्या राशि वाले तो बहुत सफल हो जाएंगे। कुछ के हाथ कुछ आएगा, कुछ के हाथ कुछ नहीं आएगा। कारण ये है कि एक तो आप लोग किसी की सुनते नहीं हैं। जो परेशान है वो किसी की सुनता नहीं है, वो अपने मन की करके परेशान है। उसको बार बार ये कहा जाता है कि आप अपनी जन्म कुंडली की जांच कराएं, ताकि अपने सितारों को मजबूत कर सकें। लेकिन आपने कहाँ सुननी है? आप तो तब सुनेंगे जब पूरे बर्बाद हो चुके होंगे। आप भगवान पे भरोसा करते हैं कि भगवान हमारा सब कुछ भला कर देगा, लेकिन भगवान ने जो रास्ता बनाया है भला होने का, उस पर नहीं चलेंगे। अगर आपको सफलता पानी है तो भगवान के द्वारा बनाए गए रास्तों पे भी चलिए। उसमें से एक रास्ता है कि किसी भी ज्योतिषी से मिलिए, अपनी जन्म कुंडली की जांच कराइए और सही उपाय करके आगे बढ़िए। तो आप अपनी जन्म कुंडली की जांच जरूर कराएं। नहीं कराएंगे तो ऐसे ही परेशान रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई वीडियो में मैं हूं या कोई अन्य एस्ट्रोलॉजर हो, कोई करोड़पति बनाएगा, कोई अरबपति बनाएगा, कोई कुछ बनाएगा। तो आप एक बात का जवाब दीजिएगा मुझे। इस दुनिया में हजारों लोग क्रिकेट खेलते हैं, हर गली मोहल्ले में क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन चुने सिर्फ 11-12 लोग ही जाते हैं, या 20 चुने जाते होंगे, लेकिन मैदान में 11 ही आ पाते हैं। तो सफलता का प्रतिशत देखिए, और यही 11 या 20 या 25 लोग जो चुने जाते हैं, वो मेहनत के साथ साथ अपने सितारों को भी मजबूत रखते हैं और अपने आचरण को भी अच्छा रखते हैं, तभी सफल होते हैं। वरना क्रिकेट खेलने वाले, फुटबॉल खेलने वाले करोड़ों हैं, और उसमें से भी जो 11 या 20 चुने जाते हैं, उसमें से भी लंबे समय तक वही टिक पाते हैं जो प्रयास करते हैं, हमेशा फिट रहते हैं हमेशा, और अपने सितारों को भी फिट रखते हैं। तो आप अपनी गिनती कहाँ देखते हैं?
आप जैसे हजारों हैं और हजारों में वही सफल है जिसने एक हाथ में जिसने अपनी मेहनत और कर्म को पकड़ा, धर्म को पकड़ा, और दूसरे हाथ में अपने सितारों को मजबूत किया। जब दोनों मिल गए तो क्या बन गया? ये मुक्का बन गया, ऐसा मुक्का जो किसी को पड़ेगा तो वो इंसान उठ नहीं पाएगा। यानी आपका मुक्का जिसको लगा वो धराशायी हो गया, यानी आप सफल हो गए। तो अपनी जन्म कुंडली की जांच करवाने से डरते क्यों हैं? पैसा लगेगा, बिल्कुल लगेगा, दीजिए पैसा। खाने में पैसा लगता है, घर में पैसा लगता है, गैस सिलेंडर में पैसा लगता है। बस अपनी किस्मत को आप फ्री में बदलना चाहते हैं तो ये तो संभव कभी होगा नहीं। अभी अपनी जन्म कुंडली की जांच कराइए, अपॉइंटमेंट बुक कराइए, दिए गए नंबरों पर संपर्क करिए। जीवन आपका है, सफल हुए तो आप हुए, बर्बाद हुए तो आप हुए। हम तो सिर्फ सलाह दे सकते हैं। नमस्कार। ज्योतिष वो परम ज्ञान है जिसके माध्यम से आप अपने आज और कल को जान सकते हैं। ज्योतिष को लिखने वाले, बनाने वाले ईश्वर हैं और ईश्वर कभी भी गलती नहीं करते हैं, ये आपको भी पता है। तो अगर आपके जीवन में कुछ गलत हो रहा है, आपके जीवन में कुछ भी सही नहीं है, आप किसी भी परेशानी से परेशान हैं, वो परेशानी छोटी सी हो सकती है, वो बड़ी सी हो सकती है, तो उस समस्या का हल आपकी इस जन्म कुंडली में लिखा है कि इस परेशानी से कैसे आपको मुक्ति मिलेगी। तो आप भी अगर अपनी किसी भी परेशानी से मुक्ति पाना चाहते हैं, चाहे आप महिला हैं, चाहे आप पुरुष हैं, तो ये जन्म कुंडली आपकी मदद कर सकती है 110%। तो इस जन्म कुंडली को मंगवाइए, ऑर्डर करिए और अपनी समस्या का समाधान इस जन्म कुंडली के पन्नों में पाइए, चाहे वो समस्या कोई सी भी क्यों नहीं हो। तो मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन आपसे वादा करता हूं, आपकी समस्याओं का हल इस जन्म पत्री में छुपा हुआ है। पढ़िए और जानिए कि आपको आपकी परेशानियों से मुक्ति कब और कैसे मिलेगी। अभी ऑर्डर करें। नमस्कार।